दिल्ली में सितंबर में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस बार असाधारण भू राजनीतिक माहौल में हो रहा। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा और 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भागीदारी की पुष्टि क्रेमलिन कर चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के भी दिल्ली आने की खबर है। यानी भारत की राजधानी में दुनिया के ऐसे कई नेता एक मंच पर होंगे जिनके रिश्ते अमेरिका के साथ बेहद जटिल हैं। पश्चिम एशिया का संकट इस बैठक पर सीधा असर डाल सकता है। पेजिशकियान का भारत दौरा इसलिए अहम है क्योंकि भारत और ईरान के बीच बातचीत सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेजिशकियान अक्टूबर 2024 में कजान ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मिल चुके हैं। दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की थी। इस साल भी भारत और ईरान के बीच उच्च स्तरीय संपर्क जारी रहे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए दिल्ली आए थे। उस दौरान पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही जैसे मुद्दे अहम थे। अब आते हैं उस सवाल पर जो अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर सकता है। क्या ब्रिक्स डॉलर को चुनौती दे रहा? तस्वीर थोड़ी जटिल है। ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, सीमा पार भुगतान, डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल पर चर्चा बढ़ रही। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि ब्रिक्स देश अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम और सीबीडीसी को जोड़ने के विकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर कल खत्म होने वाला है, लेकिन अगर बड़े उभरते बाजार अपने बीच भुगतान के वैकल्पिक रास्ते बनाते हैं तो लंबे समय में अमेरिका वित्तीय प्रभाव को चुनौती मिल सकती है। यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा रणनीतिक पहलू है। ईरान के लिए ब्रिक्स का महत्व और भी ज्यादा है। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच तेहरान उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक रिश्ते बढ़ाना चाहता है। हाल ही में ईरानी केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा कि ईरान ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की तैयारी कर रहा। ईरान राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार और मौद्रिक सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन ब्रिक्स के भीतर भी मतभेद हैं। मई में दिल्ली में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान युद्ध को लेकर सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन सकी और संयुक्त बयान की जगह भारत ने चेयर स्टेटमेंट जारी किया। यानी ब्रिक्स ताकतवर जरूर है, लेकिन एकजुट सैन्य या राजनीतिक मोर्चा नहीं है। पेजिशकियान का दिल्ली दौरा ईरान के लिए कूटनीतिक उम्मीद है, लेकिन भारत के लिए उससे भी बड़ा अवसर। ब्रिक्स के मंच से भारत एक साथ पश्चिम एशिया, रूस, चीन, ग्लोबल साउथ से संवाद कर सकता है। असली सवाल यही है, क्या दिल्ली संकट के बीच संवाद का नया रास्ता खोल पाएगी? सितंबर में दिल्ली से ब्रिक्स की मेजबानी नहीं करेगी, यहाँ भारत की कूटनीतिक परीक्षा भी होगी। एक तरफ पेजिशकियान पुलिस जैसे नेता होंगे तो वहीं दूसरी तरफ चीन की मौजूदगी होगी। पश्चिमी एशिया का संकट, डॉलर का दबदबा और वैश्विक शक्ति संतुलन, इन सभी सवालों के बीच दुनिया की नजरें दिल्ली पर रहेंगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं मोनिका, TV 100 नोएडा।